तो सभी बहन भाई को जय श्री राम। आज कालनी में भी वीडियो नहीं बनाएंगे। आज कुछ हटके बात करेंगे। जो कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पेट पालने के लिए ग्रंथ बना दिए, उनके लिए कथा ये है। और जो कहते हैं कि शूद्रों का हमारे ग्रंथ में कोई महत्व नहीं है, ये भी उनका कहना गलत है। हमारे यहाँ दलित शब्द नहीं है। दलित तो रोंदा हुआ कुचला हुआ उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ अंत्यज है, छोटा भाई। अग्रज मतलब बड़ा, अंत्यज मतलब छोटा भाई। तो शूद्र हमारा छोटा भाई है। इस विषय में मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए, देखो इस मैं जो जो ये चरित्र बताऊंगा तुलाधार शूद्र का, इसको कम से कम 3-4 भागों में हम पढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए कि हमारे यहाँ शूद्रों को भी कितना महत्व है, और शूद्र के लिए भी स्वर्ग से विमान आता है, और शूद्र में कितने प्रकार के शूद्र होते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये पद्म पुराण है, गीता प्रेस से प्रकाशित है ये पद्म पुराण। ठीक है, पद्म पुराण में सृष्टि खंड है, सृष्टि खंड, और पेज है 189, 189। ठीक है, और ये तो संक्षिप्त पद्म पुराण है, विस्तृत तो चौखंबा से मिलता है, शायद चौखंबा प्रकाशन से, जहां संस्कृत के श्लोक हो, और थोड़ा महंगा भी आता है। गीता प्रेस थोड़ा भगवान की कृपा से सस्ती है। ठीक है, तो इसमें आता है तुलाधार के सत्य और क्षमता की प्रशंसा, सत्य भाषण की महिमा, लोभ त्याग के विषय में एक शूद्र की कथा, और मूक चंडाल आदि का परम धाम गमन। ठीक, अब शुरू करते हैं तुलाधार शूद्र की कथा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अब तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन कीजिए। और सुन कौन रहा है? ब्राह्मण सुन रहा है। और किसका चरित्र सुन रहा है? तुलाधार शूद्र का चरित्र सुन रहा है। अब भाई ब्राह्मण इतनी घृणा करते थे शूद्रों से, तो भाई तुलाधार शूद्र का चरित्र क्यों सुन रहा है? और सुना कौन रहा है? भगवान सुना रहे हैं। श्री भगवान बोले, जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 योगों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, और भगवान कच्छप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं सत्य के प्रभाव से। सत्य से तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणी को निश्चय नरक में निवास करना पड़ता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से राजा युधिष्ठिर सहस्त्रीय स्वर्ग में चले गए। ठीक है, सत्याद युष्टो राजा सहस्रीरो दिवम गता है। इस विषय में देखो, भगवान कथा सुनाते हैं ब्राह्मण को। एक महान भाग्यशाली शूद्र था, जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों से धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे, तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। ऐसे थे तुलाधार शूद्र। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, तथापि वह पराया धन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर आया, और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर अन्यत्र जा खड़ा हुआ। ये तुलाधार शूद्र की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि कितने निपुण है। और आप कह रहे हो कि शूद्रों को कोई महत्व नहीं दिया। हमारे यहां तो ब्राह्मण चरित्र सुन रहा है शूद्र का, और कह कौन रहा है? भगवान कह रहे हैं स्वयं। अरे पढ़ो भाइयों, पढ़ो, कुछ पढ़ो, नहीं तो सुनो। ठीक है, शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया, और यह समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, चुपचाप घर चला गया। ऐसे थे, ऐसे महान शूद्र हुए हैं तुलाधार जैसे। आपको गलत बताया गया, हिंदू संस्कृति से दूर करने के लिए आपको यह बात बताई गई कि आप पुराण मत पढ़ो, आप महाभारत मत पढ़ो। ठीक है, इनमें तो ब्राह्मणों की प्रशंसा है, आपको गलत बताया गया। ये धर्मव्याध के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना। गुल की व्याध के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना। चक्रिक भील के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना। चक्रिक भील, जिसको गोद में बिठाकर भगवान ने अपने पीतांबर से उसकी रेत झाड़ी थी। ये चरित्र मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही
उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा। मैंने गुलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। अब परीक्षा के ले रहे हैं भाई, थोड़ा चलो वस्त्र ले, थोड़ा लाभ के लिए नहीं लिया होगा, वस्त्र है चलो, लेकिन अब सोने सोने रख दिया भगवान ने तुलाधार शूद्र के सामने। कि सोने को देखकर तो लोभ आ ही जाता है, लेकिन तुलाधार शूद्र के मन में नहीं आया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसे जगह पहुंचकर उसने वह अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह बोल उठा, बस बस, यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। आहा, यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता रहता है। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तुलाधार शूद्र इस बात को जानते थे। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही ग्रस्त मनुष्यों को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। कौन बोले रहे हैं? तुलाधार शूद्र जी। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है, उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध तो आगे तुलाधार जी कह रहे हैं कि उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। ठीक है, भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। यह विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर घर चला आया। धन्य है शूद्र ऐसी, जो सोने को भी छोड़कर चला गया। ऐसी ऐसी कथाएं हैं हमारे पुराणों में। ठीक है, दूसरा भाग भी मैं आपको सुनाऊंगा, तीसरा भाग भी, चौथा भाग भी बनेगा इसके ऊपर वीडियो है, ये बनता रहेगा। ये इस कथा को पूरी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हुए तुलाधार शूद्र, इस कथा को पूरी करेंगे हम। और आप भी सुनिएगा, ठीक है, कि हमारे यहां तुलाधार शूद्र जैसे भक्त हुए भगवान की। ठीक है, और ये मत कहिए कि ब्राह्मणों ने पेट पालने के लिए ग्रंथ बना दिए। तो ब्राह्मणों ने पेट पालने के लिए भी ग्रंथ बना दिए, तो ये तुलाधार शूद्र की कथा क्यों लिख दी इतनी पेजों में? ये तो संक्षिप्त में है, विस्तार में तो बहुत बड़ी होगी। और अधम ब्राह्मणों के लक्षण भी आते हैं पुराणों में। अधम ब्राह्मणों के लक्षण, जब ब्राह्मणों ने पेट पालने के लिए ग्रंथ लिख दिए तो अपने को अधम क्यों बताया भैया? अब यहाँ तुलाधार शूद्र की कोई ब्राह्मण को लाकर खड़ा कर देते यहाँ पे? नहीं किया उन्होंने, क्योंकि छोटा भाई मानते थे। जो छोटे भाई की कथा लिखना बनता है। और वो भी तुलाधार शूद्र भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे।